नेहरू विजन ऑफ मॉडर्न इंडिया। 14 नवंबर 2025 को 125th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई जवाहरलाल नेहरू की एज द चिल्ड्रंस डे। नेहरू के कोर विजन्स हैं सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड मॉडर्न इंडिया, जो सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का बैलेंस है। तो हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल्स, राइट एंड इक्वालिटी, सेकुलरिज्म एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर जोर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1950 का एस्टैब्लिशमेंट करना, फर्स्ट जर्नल इलेक्शंस करवाना जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज में से एक है। तो एक स्टेबल, इंक्लूसिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की नींव रखी थी, जिसमें बहुत बड़ा योगदान नेहरू जी का था। अगर हम साइंटिफिक टेम्पर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो साइंस को सुपरस्टिशन के अपोजिट रखा, रैशनल एंड मॉडर्न आउटलुक प्रमोट किए, हैवी इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी दी, इंजीनियर, न्यूक्लियर एंड स्पेस कैपेबिलिटी डेवलप की, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस जो है एक नेशन बिल्डर्स की तरह बने। 5 ईयर प्लान एंड पब्लिक सेक्टर्स की बात करेंगे तो 5 ईयर प्लान का मेन फोकस था एग्रीकल्चर, इरिगेशन, फूड सिक्योरिटी, रूरल डेवलपमेंट एंड पब्लिक सेक्टर का रोल था स्टील प्लांट्स जो कि भिलई, दुर्गापुर और रोकेला में थे। लार्ज PSUs फॉर सेल्फ रिलायंस और इनकी इंपॉर्टेंस थी पोस्ट पार्टीशन, शॉर्टेज एंड इन्फ्लेशन से रिकवरी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कल्चर की शुरुआत थी ये। एजुकेशनल एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में IITs, ये टेक्निकल मैन पावर के लिए, एम्स मॉडर्न हेल्थ केयर एजुकेशन के लिए, रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, फिर जो है स्पेस एंड साइंस ने INCOSPAR बनाया, बाद में इसको जो है इसरो का नाम दिया गया, एंड स्पेस एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का बेस भी बनाया। इसके इम्पैक्ट की बात करें तो इनोवेशन, ह्यूमन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप के रूप में उभर कर आए। फिर फॉरेन पॉलिसीज़ की बात करेंगे। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी में कोल्ड वॉर ब्लॉक से दूर रहना, नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड डिप्लोमेसी करना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के फाउंडिंग प्राइनर हैं ये, एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सिंबल भी देते हैं। इनके की इनिशिएटिव्स हैं एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस 1947 एंड पंचशील प्रिंसिपल, ये पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए है चाइना के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं भाखरा नागर डैम, लार्ज डैम एंड इंडस्ट्रीज। अर्बन प्लानिंग में चंडीगढ़ को एक मॉडर्न इंडिया के सिंबल के रूप में देखा गया और प्लैंड सिटीज़ एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर का इसमें यूज़ किया गया। फिर हम बैलेंस्ड इकोनॉमी मॉडल की बात करें तो ना अनरेगुलेटेड कैपिटलिज्म है और ना ही रिजिड कम्युनिज्म है। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एजुकेशन, हेल्थ केयर, लेबर राइट, सोशल सिक्योरिटी एंड डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। नेहरू एंड चाइल्ड वेलफेयर की बात करेंगे। चाइल्ड सेंट्रिक विजन था उनका जिसमें चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर सिटीजन ऑफ टुमारो और एक चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी इंडिया बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो कि नेहरू से इंस्पायर्ड हैं वो हैं आर्टिकल 21A फ्री एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स, आर्टिकल 24 बैन ऑन हैजार्डियस चाइल्ड लेबर, आर्टिकल 39 क्लोज F फॉर हैवी डेवलपमेंट,